सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए हमेशा आगे रहने की भाव रखते हुए चैनल महालक्ष्मी आज फिर आपसे सादर जयजयत करता है। आज की शुरुआत अपनी संस्कृति और विरासत के लिए आज उड़ीसा से बात करेंगे। वहाँ की राजधानी भुवनेश्वर के पास से उदयगिरी खंडगिरी की बात करेंगे। ये चित्र देख रहे हैं आप, विज्ञानमती माता जी आरिका जी हैं। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले यहाँ दर्शन किए, बस इसलिए आज आपके पास आए हैं। जब वह दर्शन कर रही थी और आप लोगों के मन में क्या आना चाहिए, आज उनकी बात करते हैं। उनकी बात करते हैं जिन्हें कुमारी और कुमार पर्वत के नाम से आप कहते हैं उदयगिरी और खंडगिरी। अरे जानते भी हैं क्या खास बात है उसके अंदर? वही खास बात, मंत्र नवकार, जिसकी शुरुआत कहते हैं सबसे पहला जो शिलालेख मिला कि हाँ यह मंत्र कितना प्राचीन है, उसका पहला प्रमाण यही हाथी गुंफा उदयगिरी से मिला था। वही खास बात जहां के लिए अजंता एलोरा गुफाएं है ना, उसी तरह ये दो गुफाएं हैं उदयगिरी की और खंडगिरी की। दोनों आमने सामने हैं, मात्र 200 मीटर का अंतर है। लेकिन जितनी वो विख्यात हुई उतनी यह नहीं हो पाई। कारण यह जैन समाज में खारवेल राजा द्वारा बनाई गई थी। सोच लीजिए किस समय की है, 2200-2300 साल पहले की बात कर रहे हैं आपसे। तब की ये गुफाएं और क्या इतिहास रहा। लेकिन आज क्योंकि जैन संस्कृति को अपनी नहीं उठा पाए, इसलिए इनकी पहचान ओरिजिनल है। कहते हैं ना नंदीश्वर के कृत्रिम चैतालय हैं, ऐसे कहा जाता है ये भी कृत्रिम गुफाएं हैं। यहाँ पर कुछ अकृत्रिम ही हैं, कुछ खारवेल बनाई, पर यहाँ पर अधिकांश कृत्रिम यहाँ से गुफाएं हैं जहाँ संत आके विश्राम करते थे। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, अंदर खड़े नहीं हो सकते आप सीधे उसके अंदर। इसी तरह उदयगिरी और खंडगिरी, आज हम सिर्फ उदयगिरी की बात करेंगे। खंडगिरी में कुछ एएसआई के अंडर से कुछ विवाद है, आज उसके बारे में अलग चर्चा करेंगे। आज केवल पहले उदयगिरी, जहाँ पर 18, जी हाँ आपने 18 देखी है, एएसआई ने गिनकर इतनी प्रमाणिक गिनती दी है। पर आज आप खुलासा करते हैं वास्तव में 18 नहीं थी, वास्तव में बहुत बड़ी संख्या है जो आज तक आपको शायद मालूम ही नहीं। उदयगिरी की सबसे प्रमुख हाथी गुफा यह है जहां पर यह सबसे प्राचीन शिलालेख मिला। 17 लाइनें हैं इसमें। बीएम बरुआ जी ने, यह ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृतिक भाषा में है, उसको पढ़कर बताया। पहली ही लाइन की शुरुआत नवकार से हुई है, जिसको आज पढ़ते हैं, जपते हैं, कहते हैं ऐसे अपराजित मंत्र 84 लाख की उत्पत्ति करने वाला मंत्र, सबसे ज़्यादा अपराजित, सबसे ज़्यादा फल देने वाला, पुण्य का अर्जन करने वाला ऐसा महामंत्र। और यहीं पर पहली कतार और इसी की 14वीं लाइन में सबसे बड़ी इतिहास की बात लिखी है। यही लाइन 14वीं लाइन जो इसकी है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखी है, वह खुलासा करती है कि मात्र 18 गुफाएं नहीं थी है। तब जब खारवेल के समय इस शिलालेख को लिखा गया था 117, उदयगिरी की बात हो रही है अभी, 117 गुफाएं थी खारवेल के अंदर, ऐसी प्राकृतिक और कुछ खारवेल राजा द्वारा, सम्राट द्वारा बनाई हुई, जो आज मात्र 18 देखते हैं। ऐसा उनकी गिनती 18 ही करी है। ये सारे विश्राम स्थान हैं, स्वाध्याय के स्थान हैं। कहा जाता है कि इसी में जैन संत बैठकर स्वाध्याय ध्यान समाई करते थे। और जब आयु कर्म को क्षीण करके सीधा यहाँ से कहता है 500 महामुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। यह वह स्थान है जहाँ पर आते हुए विश्राम करते थे, ध्यान करते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी का ये इन गुफाओं में मंदिर कोई नहीं है। जहाँ खंडगिरी गुफाएं मात्र 118 फुट हैं, ये 135 फुट की ऊंची हैं। बाहर से खूबसूरत एएसआई ने बना दिया है इसको, पर यह जैन गुफाएं हैं। एएसआई भी कहता है खंडगिरी में भी मानने के बाद भी कुछ विवाद है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज इसकी बात करेंगे। यहाँ पर जब चलते हैं अंदर पहुँचते हैं आप, देखिए किस तरह के प्राकृतिक शयन स्थल बने हैं। अजंता एलोरा तो जान गए आप, लेकिन उदयगिरी खंडगिरी को हम भूलते जा रहे हैं। जैन यहाँ पर उड़ीसा में कितना परिवार है? भुवनेश्वर में जाओ तो 25, 30, 35, 40, 50 साल होगा। कटक में 20-25 होगा। बस उन्हीं के 20 से परिवार से यहाँ पर लोग आ पाते हैं। और पूरे उड़ीसा में कहा जाता है एक यही जैन बड़ा तीर्थ है। इस कारण यहाँ पर आने वालों की बहुत कम संख्या होती है। और यही कारण है कि उतनी लोकप्रियता इस गजब की गुफाओं की नहीं हो पाती। किस तरीके से प्रकृति, किस तरह से तमिलनाडु की गुफाओं के बारे में जानते हैं, पर यहाँ के बारे में पहचान नहीं पाते हैं आप। कभी कदा बाहर के टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं जितने जैन नहीं आते हैं। बहुत बड़ी संख्या है उनकी पर्यटकों की, यहाँ से फॉरेन टूरिस्ट पहुँच जाते हैं, लेकिन देश से हमारा जैन समाज नहीं आ पाता है। इन
उदयगिरी की गुफाओं के अंदर, जिन्हें कुमारी पर्वत लेना भी कहा जाता है इनको यहाँ पर इस भाषा के अंदर। यह यहाँ पर ही जहाँ हाथी गुफा है और गुफाएं हैं जहाँ के दर्शन करके ही आदमी कुछ चित्र आपको ये दिखा भी रहे हैं यहाँ पर। इसलिए कभी मत कहिएगा आगे से कि उदयगिरी में 18 जैन गुफाएं थी। बीएम बरुआ जी ने हाथी गुफा की शिला की 14वीं लाइन में स्पष्ट बता दिया था कि यहां पर यह लिखा हुआ है कि यहां पर 117 गुफाएं थी। आज कहां पर है? शरण हो गया क्या? मिट गई क्या? या अभी खोज जारी होनी चाहिए? कई सवाल अनुत्तरित हैं। 117 गुफाएं एक समय, सोच लिए कितने सैकड़ों संत यहां आकर रहते होंगे। ऐसी पावन धरा है जिसे जैन समाज लगभग भूलता जा रहा है। यदा कदा कोई संत आते हैं, यहाँ रहते हैं, आके विहार कर लेते हैं। इस धरोहर को संरक्षित करिए। एएसआई के अंडर है, आपको समझाइए, अपनी इस जागृति लाइए, इस संस्कृति को दूर दूर तक पहुंचाइए। अगर अजंता एलोरा गुफा देखी तो उदयगिरी खंडगिरी भी देखिएगा, तब मान पाएगा आपको कि नेचुरल गुफाएं कैसी होती हैं। सादर जय जिनेंद्र।